नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सिल्वा मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन इस वेल्थ में आपके हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो पे जाने से पहले मेरी आप सबसे एक सवाल है। क्या आप ऐसे एक पराक्रम राजकुमारी के बारे में जानते हो जिसने मदुरई से शुरू करके कई राजाओं को हराकर कैलाश तक पहुंचकर महादेव की सेना के साथ भी युद्ध किया था? हाँ दोस्तों, उस रानी का नाम मीनाक्षी है। आज हम तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानने जा रहे हैं। भारत के प्राचीन शहरों में से एक मदुरई को भी माना जाता है और वहाँ के लोगों का मानना है कि इस शहर की रक्षा आज भी मीनाक्षी देवी करती है। मीनाक्षी मंदिर माँ पार्वती का अवतार मीनाक्षी देवी और महादेव का अवतार सुंदरेश्वरर को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण का समय को लेकर क्लियर एविडेंस नहीं है, मगर माना जाता है कि इस प्राचीन शहर मदुरई का 2500 सालों से यह मंदिर जीवन रेखा बना हुआ है। आखिर एक राजकुमारी के लिए इतनी प्रसिद्ध मंदिर क्यों बनाया गया, चलिए देखते हैं। प्राचीन समय की बात है कि पांड्य वंश के राजा मलयध्वज उस समय पूरे दक्षिण भारत की शासन कर रहे थे और उसकी राजधानी मदुरई था। राजा मलयध्वज अपने समय के पराक्रम और शक्तिशाली राजा थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में इनकी सेना ने भी पांडव की सेना का साथ दिया था। उनकी सही कई सालों तक पुत्र प्राप्ति नहीं थी। कई मंदिरों में मन्नत मांगने के बाद उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम मीनाक्षी रखा गया। शुरुआत में राजा चिंतित जरूर थे कि इतनी बड़ी राज्य को एक लड़की कैसे संभाल पाएगी, मगर मीनाक्षी का हुनर देख उनके सोच में सुधार आया और वे मीनाक्षी को हर क्षेत्र में सक्षम बनाने लगे। हर लड़ाई में वे मीनाक्षी को भी साथ लेकर जाने लगे। आगे चलकर पूरी सेना का नेतृत्व अकेली मीनाक्षी ही करने लगी और पूरे भारत को जीतने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सभी राजाओं को हराकर कैलाश तक पहुंच गई। माना जाता है कि वहां महादेव की सेना के साथ भी भिड़न हुआ, मगर समय के बीतने के साथ उसका निर्णय नहीं आ रहा था, तो दोनों मीनाक्षी और महादेव बातचीत करके युद्ध रोक देते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मीनाक्षी देवी को अपने प्रजा से बहुत प्यार था। वो उनकी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती थी। मीनाक्षी देवी शादी के बाद अपने प्रजा को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो सुंदरेश्वरर यानी शिव स्वयं मदुरई पहुंच गए। माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए और कुछ कारणवश वे लेट हो गए। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित महाविष्णु आए और उन्होंने मदुरई में न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर के बाहर एक सुंदर पर्वत यानी अलगर में बस गए। बाद में अन्य देवताओं द्वारा मनाया जाने के बाद उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वरर का विवाह कराया। आज भी ये कल्चर मीनाक्षी सुंदरेश्वरर तिरुकल्याणम के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि कुछ समय बाद महादेव के साथ मीनाक्षी देवी कैलाश चले जाते हैं और मदुरई के लोग उनके याद में मीनाक्षी सुंदरेश्वरर मंदिर का निर्माण करते हैं। संत कवि तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल लिखने के बाद इस मंदिर में आकर ही पहली बार दुनिया को पढ़कर सुनाया था। कुछ तमिल ग्रंथों में इस मंदिर का समय को लेकर 300 BC कहा जाता है। इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था और मंदिर में तोड़फोड़ भी की थी। इस मंदिर का मौजूदा रूप को राजा तिरुमलई नायकर द्वारा बनाया गया था। फिर 1960 में पब्लिक कंट्रीब्यूशन से इस मंदिर का मरम्मत किया गया। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी अन्य बाहरी निर्माण 1500 से 2000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर लगभग 45 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इस मंदिर में 12 विशाल गोपुरम हैं। यहाँ के शिव मंदिर मंदिर समूह के मध्य में स्थित है। इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा भी स्थित है। शिव की यह मुद्रा नॉर्मली नृत्य करते हुए अपने बाएं पैर उठाए हुए होती है, परंतु यहाँ उनकी दाएं पैर उठा हुआ है। यह बारी नटराज की मूर्ति एक बड़ी चांदी की वेदी में बंद है, इसलिए इसे वेल्ली अम्बलम यानी रजत अवासी भी कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक गणेश मंदिर भी है जिसे मुक्कुरनई विनायगर कहते हैं। इस मूर्ति को सरोवर के खुदाई के समय निकाला गया था। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव के बाएं ओर स्थित है। यहाँ के पुन तामरई कुलम यानी स्वर्ण कमल वाला सरोवर को पवित्र सरोवर माना जाता है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व भक्तजन इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। पुराने कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने एक सारस पक्षी को यह वरदान दिया था कि इस सरोवर में कभी भी कोई मछली या अन्य जल जीव नहीं होंगे, और आज भी यह ऐसा ही है। मान्यता अनुसार यह सरोवर
नए साहित्य को परखने का उत्तम स्थल है। लेखक यहाँ अपने साहित्य कार्यों को पानी में रखते हैं और उसमें से उच्च श्रेणी का साहित्य इसमें तैरता है और बाकी डूब जाता है। यहाँ का आयरम कल मंडपम यानी 1000 स्तंभ वाले मंडप भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 985 भव्य तरासे हुए स्तंभ हैं। इसका निर्माण आर्यनाथ मुदलियार ने कराया था। इस मंडप के बाहर ही संगीतमय स्तंभ भी स्थित हैं। इस मंदिर से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव मीनाक्षी सुंदरेश्वरर तिरुकल्याणम है, जिसका आयोजन चित्र मास यानी अप्रैल के मध्य में होता है। इसके अनेक अंग होते हैं, जैसे तेर तिरुविला यानी रथ यात्रा एवं तेप्पा तिरुविला यानी नौका उत्सव। इसके अलावा अनेक हिंदू उत्सव जैसे नवरात्रि एवं शिवरात्रि भी यहाँ खूब धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन इन उत्सवों में मीनाक्षी सुंदरेश्वरर की दर्शन किए हो, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।